हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर लाइंस और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला टर्म है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हम एक पॉइंट लिए यहाँ पे, इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? ये पॉइंट बताता है कि ये ऊपर से कितना डिस्टेंस में है, राइट साइड से कितना डिस्टेंस में है, लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस और नीचे से कितना डिस्टेंस है। मीन्स कि ये पोजीशन बता रहा है। तो पॉइंट क्या है? किसी भी चीज़ का जो है वो लोकेशन बताता है या उसका पोजीशन बताता है। और हम क्या जानते हैं? पॉइंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस बोलने का मतलब होता है कि ना उसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है। अब दूसरे टर्म को देखते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब अगर हम दो पॉइंट को लिए, इस पॉइंट तक जाने के लिए अगर डिस्टेंस बोलेंगे, हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, पर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और ये हमेशा फिक्स्ड होता है, दो पॉइंट के बीच का फिक्स दूरी। अब एक और टर्म है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन जो है ये सेगमेंट का ही पार्ट होता है। सेगमेंट को अगर दोनों साइड से लाइन जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनाइटली। ये हमारा सेगमेंट था। अगर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अगर इन्फिनाइटली बढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे कि लाइन है। वो सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हम लोग इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। पर लाइन सेगमेंट जो रहता है वो फिक्स होता है। अब एक और टर्म है रे। रे क्या होता है? अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को एक साइड ही बढ़ाए, दोनों साइड नहीं, एक साइड, या तो राइट या तो लेफ्ट, अगर वन साइड बढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि वो रे है। ये हमारा लाइन सेगमेंट था। अगर इसको लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे तो ये भी रे होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, सिर्फ एक साइड ही हमको एक्सटेंड करेंगे तो उसको बोलेंगे रे। अब आया एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है? टू रेज हैविंग कॉमन ऑरिजिन और इनिशियल पॉइंट फॉर्म अ एंगल। क्या बोल रहा है? अगर दो रे, एक रे और दो रे हैविंग कॉमन ऑरिजिन, एक कॉमन ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन को बोलेंगे कॉमन वर्टेक्स। मीन्स कि अगर दो रेज है और वो दो रेज है एक कॉमन पॉइंट में मिल रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? एंगल है। और ये जो रे है इसको बोलते हैं साइड्स ऑफ एंगल। ये दोनों हो जाएगा साइड्स ऑफ एंगल। और जिस पॉइंट में ये मीट कर रहा है इसको बोलेंगे कॉमन वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन वर्टेक्स। अब हम देखेंगे एंगल्स का टाइप। एंगल्स का टाइप, अगर दो रे के बीच का डिफरेंस जो है वो एंगल अगर 90 डिग्री है, अगर दो रेज के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अगर दो एंगल के बीच का जो भी डिफरेंस है, एंगल है, दो रेज के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है से कम है तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या है? कम है। कम है, छोटा है। छोटा क्या होता है? क्यूट होता है। तो अगर 90 डिग्री से कम है तो वो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब तीसरे में आएंगे, कोई एंगल वो एंगल जो क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा पर लेस देन हो जाएगा 180, तब उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। मीन्स कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन 180 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर 180 हो गया एंगल तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। कभी भी कोई एंगल अगर 180 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। अब आया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि ये क्या है? 180 डिग्री से लेके 360 के बीच का जो भी एंगल होगा
उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अब आया अगर 360 है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स कि यहाँ से जो स्टार्ट किया और ये एंगल जो है वो कंप्लीट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का। कोई एंगल है अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल, 90 से छोटा तो एक्यूट एंगल, 90 और 180 के बीच में है तो ऑब्ट्यूज, 180 है तो स्ट्रेट, 180 और 360 के बीच में है तो रिफ्लेक्स, और कंप्लीट वन सर्कल कंप्लीट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल 360 का। अभी हमने एंगल्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल मीन्स कि पेयर क्या होता है? जोड़ा। दो पेयर्स में दो एंगल अगर रहेंगे साथ में तो उनको क्या बोलेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल। तो दो तरह का एंगल्स है पेयर्स ऑफ एंगल, एक है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसी भी एंगल, दो पेयर्स ऑफ एंगल को कम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे और सप्लीमेंट्री कब कहेंगे? अगर दो एंगल्स हैं और दोनों को ऐड करने पे, दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि एग्जांपल है 60, सॉरी यहाँ पे गलत है, यह 30 होगा। 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री आपस में क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। 75 डिग्री और 15 डिग्री हमें आपस में क्या है? कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करने पे दो एंगल पेयर्स में है और ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो उनको बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब दूसरा आया सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कब कहेंगे? ये भी है पेयर्स ऑफ एंगल है। दो एंगल्स को अगर ऐड करेंगे और 180 आ जाए, कम्प्लीमेंट्री में क्या आता था? 90 डिग्री आना चाहिए, आता था। इसमें 180 आएगा तो क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, 110 एंड 70 इक्वल टू 180, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, तो ये भी साथ में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज। अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, 91, 95, 100, 90 से बड़ा बोल रहा है, तो बोल रहा है कि दूसरा उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? अगर एक एंगल हमारा दिया हुआ है 91, तो दूसरा को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 180। अगर हम मान के चले 180, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या इसमें ऐड करेंगे कि 180 आ जाएगा? तो 8, 9, तो ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री। तो कभी भी हमारा अगर दिया हुआ एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमारा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, क्या है? फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 56 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो पेयर्स होता है, दो पेयर्स है एंगल का, जिनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ है हमारा 56 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स मान लेते हैं, दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 90 डिग्री, तो एक्स एज इट इज हो जाएगा। 56 को राइट साइड ले जाएंगे तो 56 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 3, मीन्स की 34 डिग्री। तो अगर एक 56 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 34 डिग्री, क्योंकि ये लोग कम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 78 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एंगल्स, एक एंगल्स, दो एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो 1 हमारा दिया हुआ कितना? 78 डिग्री, तो दूसरा क्या निकल जाएगा? इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 8,
माइनस करने पे 102 डिग्री। तो डी इज आवर आंसर। अब देखेंगे एक टर्म और है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? जब दोनों के बीच कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन आर्म होगा। एक यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है। ये दोनों दो एंगल्स है हमारा। एक एंगल क्या है? पी क्यू आर, दूसरा क्या है? आर क्यू एस या एस क्यू आर। दो एंगल है, दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है, इसका भी वर्टेक्स यही है, इस एंगल का भी वर्टेक्स यही है, और दोनों में जो है एक कॉमन आर्म है। तो इस ऐसे टू एंगल्स को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का एडजेसेंट है। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे, इनमें से कौन सा एंगल जो है एडजेसेंट है। अब दिया हुआ है पी क्यू टी एंड टी क्यू एस। तो क्या ये दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है? हाँ, हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है। और क्या कॉमन आर्म है? हाँ, एक कॉमन आर्म है। मीन्स कि ये दोनों क्या है? हमारा एडजेसेंट होगा। तो ये एडजेसेंट है। दूसरा क्या दिया हुआ है? टी क्यू एस एंड एस क्यू आर। दो एंगल है, तो ये दोनों के बीच में भी वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये कॉमन एंगल है। मीन्स कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं, पी क्यू टी दिस एंगल, एस क्यू आर। ये दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स तो है, पर क्या कॉमन आर्म है? नहीं, इसका आर्म अलग है, ये भी अलग है, कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। मीन्स कि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बोलेंगे? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो अपोजिट वाला जो एंगल होगा उसको बोलेंगे, ये वर्टिकल्स है, वर्टिसेस है, इनके जो अपोजिट है इनको बोलेंगे अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट कैसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। मीन्स इस फिगर में क्या देखें कि ए जो है वो बी सी के इक्वल है और बी जो है वो डी के इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर्स एंगल कब बोलेंगे? अगर दो एडजेसेंट एंगल क्या बोले थे? दोनों में से एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यस, ये दोनों में है, और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये मीन्स कि ये दोनों वर्टिकली एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल अगर 180 हो, दोनों एडजेसेंट एंगल को ऐड करने पे 180 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स एंगल। अभी हम क्या देखें कि कोई भी जो एडजेसेंट एंगल है उसको जोड़ने पे अगर 180 आया, दो एंगल जो है वो ऐड किए तो 180 आया, तो उसको बोलते हैं कि लीनियर पेयर्स एंगल है। तो इससे पहले भी हम एक पढ़े थे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोले थे, दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। लीनियर पेयर्स एंगल है तो उसमें जो एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 का होगा, दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा सम। और इसका जो दोनों के एंगल जो होगा, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा, तभी ये इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। पर एडजेस्ट जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों के बीच में जो एंगल्स और कॉमन आर्म है भी तो ठीक, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। ये दोनों में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ना ही कॉमन आर्म है, पर इन दोनों एंगल को ऐड करने पे 180 आता है, तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अगर दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, दोनों को ऐड किए तो 180 डिग्री है। दोनों पॉसिबल है, पर लीनियर पेयर में ऐसा नहीं है। एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल होंगे और दोनों को ऐड करने पे 180 होगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर लाइन।
तो टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन किस लाइंस को बोलते हैं? अगर दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहेंगे। कब कहेंगे? जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे जो डिफरेंस है, एंडिंग पॉइंट में भी वही डिफरेंस है दोनों लाइन के बीच में, तो ऐसे लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करना मतलब कि कभी भी ये दोनों एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। ये इन्फिनिटी तक भी अगर जाएंगे, इनको खींचेंगे इन्फिनिटी तक भी, तो भी ये दोनों कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही इन्फिनाइट में भी जाके वही डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। तो ऐसे लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और इनका सिंबल्स है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल, दो लाइन पैरेलल, एम। एल लाइन 1 है, लाइन 2 है, एम है, एल पैरेलल टू एम। अब है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे? इसमें दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे और कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? इंटरसेक्ट करना मतलब मीट करना, एक दूसरे से मीट करेंगे। और किस तरह से मीट करेंगे? 90 डिग्री पे। ये दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे, मीन्स कि 90 डिग्री पे मीट करेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। दो लाइंस एक दूसरे पे 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, तो ऐसे लाइंस को बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल, परपेंडिकुलर का साइन एम। अब है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन जो है एक दूसरे से मीट करेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे को लाइक दिस, और इसको रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं, एक दूसरे को कट करेगा, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आया ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल किसको बोलेंगे? अगर दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन है और उसको कोई दूसरा लाइन जो है वो कट करेगा, इस तरह ऊपर से आकर कट करेगा। 3 लाइन्स थे, 2 लाइन होगा, 3 लाइन होगा, 4 लाइन जितना भी है, और ऊपर से ये कट करे, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। और ये जो लाइन है ये पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पैरेलल है भी, नहीं भी है तो चलेगा, पर ये इनको काटता हुआ दूसरा लाइन आएगा, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब देखते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइन है, ऊपर से एक लाइन आया, इसको कट किया, तो एंगल्स कुछ तो बनाएगा ही। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल के द्वारा जो पैरेलल लाइंस में एंगल बनेगा, उस एंगल्स को क्या बोलते हैं? यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस था, एक ट्रांसवर्सल आया, अब इन्होंने एंगल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एंगल्स बने हैं। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? क्या ये सब अलग अलग हैं, एक ही है? इनमें क्या रिलेशन है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये एंगल्स होते क्या है, किस तरह के एंगल्स ये बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला आया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर, बाहर वाला जो भी लाइन रहेगा, एंगल्स रहेगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या देखेंगे? दो पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल ने काट दिया, और ट्रांसवर्सल जो भी बाहर साइड, आउटर साइड में जो भी एंगल्स बना रहा है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ये अंदर का है, ये बाहर का, बाहर साइड में जो भी है, इनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब आया इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अंदर के साइड में, पैरेलल लाइन के अंदर के साइड में जो भी एंगल है उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो 1 2 3 4 क्या है? इंटीरियर एंगल। अब है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल में देखेंगे एक एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर होना चाहिए, बाहर साइड वाला, और एक जो है अंदर, ये वाला बाहर साइड, ये अंदर साइड। तो ये दोनों क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये बाहर साइड है, ये अंदर साइड है, तो ये दोनों भी क्या है? दोनों एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये अंदर साइड है तो और ये बाहर साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल होने के लिए एक एंगल जो है वो बाहर होना चाहिए, पैरेलल लाइंस जो है उनके बाहर होना चाहिए, एक अंदर के साइड में होगा, तो इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कितने सारे हमारे बन गए? एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4
और एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और 8 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और एक पॉइंट नोट करना है कि अगर पैरेलल लाइंस, अभी तो ये तो ऐसी नॉर्मल लाइंस का बात कर रहे हैं, ये दोनों हम लोग बताए नहीं एल एम पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल होगा, एल और एम अगर पैरेलल होगा तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी रहेगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर ये दोनों एल पैरेलल हो जाएगा एम का, मीन्स कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे, अल्टरनेट होना चाहिए और इंटीरियर अंदर के साइड, तो ये अंदर के साइड का एंगल है और ये होगा अल्टरनेट। अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड होगा, अल्टरनेट होगा, एक साइड ही नहीं होगा, दोनों अपोजिट साइड में होगा, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें भी देखेंगे ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो ये क्या है, और इंटीरियर साइड में अंदर साइड है, पैरेलल लाइंस के अंदर साइड है, तो ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर अगर पैरेलल लाइन रहेगा, ये दोनों अभी तो बताया नहीं है, अगर पैरेलल है तो इन केस ये अल्टरनेट इंटीरियर जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर्स इक्वल हो जाएंगे। अब आया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उस टाइम हम लोग इंटीरियर एंगल को बात कर रहे थे और अल्टरनेट अपोजिट साइड। अब बात कर रहे हैं क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट होगा पर एक्सटीरियर होगा, वो इनसाइड था, ये वो आउटसाइड होगा, पैरेलल लाइन के आउटसाइड। ये भी राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये बाहर साइड, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इसमें भी पैरेलल अगर रहेगा तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा हमेशा इक्वल होगा पैरेलल लाइंस में। अब है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, दो इंटीरियर एंगल जो रहेगा एक ही साइड में रहेगा। अगर दोनों एक ही साइड में है तो इनको क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसमें 1 और 2 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसमें 3 और 4 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइंस में हमेशा जो है कंसेक्यूटिव जो होगा वो सप्लीमेंट होंगे, हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। कहने का क्या मतलब है कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगर एल और एम जो पैरेलल है तो इस टाइम में इनका जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब है कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी पैरेलल। किसी भी लाइन को पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो हमारे पास 3 ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके बीच का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लाइन जो है वो पैरेलल होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो एक्सटीरियर एंगल अगर इक्वल होगा तो भी पैरेलल हो जाएगा, और जो को इंटीरियर एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स किसको बोल रहे थे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को ही बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो जाएगा तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 3 कंडीशन में से अगर एक भी हो जाएगा तो वो लाइंस जो होगा पैरेलल हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोल, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसमें बोलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर होना चाहिए अंदर साइड में और अल्टरनेट होना चाहिए अपोजिट साइड में। तो एंगल 3, एंगल 6 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए क्या होता है कि एक एक्सटीरियर होना चाहिए, एक इंटीरियर होना चाहिए। मीन्स कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। एक हो जाएगा एक्सटीरियर, एक हो जाएगा इंटीरियर। तो 2 और 6 जो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8 ये सब भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक होना चाहिए इंटीरियर, एक होना चाहिए एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स कौन से जो भी पैरेलल लाइंस के अंदर साइड में है सब क्या हो जाएगा,
इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सारे क्या है इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर के लिए पैरेलल लाइंस के बाहर, तो पैरेलल लाइंस के बाहर क्या है 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, तो ये सब एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब लास्ट में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एल जो है वो पैरेलल एम का है। तो ये पैरेलल है, क्या एल है पैरेलल एम के, तो हमको निकालना है वैल्यू किसका, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल है मीन्स कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 110 है मीन्स कि और यहाँ पे वाई है, तो ये इसके जितना यहाँ पे है एंगल उतना ही वाई हो जाएगा, क्योंकि ये हो जा रहा है कैसा अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होता है, तो 110 इक्वल टू हो जाएगा वाई। वाई तो हमें निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें पता है वाई का वैल्यू, तो ये क्या लीनियर पेयर में है, यस लीनियर पेयर में है। लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, ये एडजेसेंट एंगल्स है दोनों, तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और y का वैल्यू हम लोग को पता है, y का क्या लाए 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x को इधर ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस 110, ये हो जाएगा क्या 70 डिग्री, माइनस करने पे यही हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर लाइंस और एंगल्स कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।